शहर बनारस अब हर हर महादेव की जगह जय श्री राम से गूंज रहा है। शहर बनारस ही क्यों, पूरा देश जय श्री राम की पुकार से गूंज रहा है और गूंजना भी चाहिए। आप भी अयोध्या चलने की तैयारी कर लें। पूरी दुनिया में मुसलमानों के जज्बात जो है वो मजरूह हुए हैं। भारतीय वजीर आजम आरएसएस का नजरिया जीत गया और नरेंद्र मोदी की जानिब से क्या शानो शौकत से और क्या सेलिब्रेशन, एक वालेहाना जश्न मनाते हुए जो है ये मंदिर, राम मंदिर जिसका नाम है, उसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है। समझ आइए आपको नाजरीन। इंतहा पसंद हिंदुओं के हाथों यरगमाल भारत, आरएसएस का भारत। तारीख बदल दी गई है। मुसलमानों को हीरोज़ की बजाय विलन का दर्जा दिया जा रहा है और मुसलमानों की जो फतूहात हैं या जो अहम काम है उनको ख़त्म किया जा रहा है। शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, जो मुसलमानों के नाम पे रखे हैं वो बदले जा रहे हैं। बाबरी मस्जिद की तरह राम मंदिर का इफ्तिताह हुआ है। मेरे दुख की एक और वजह भी है जी, और वो ये है कि पूरी उम्मत मुसलमान, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे वो मुस्लिम ममालिक में है, किसी के कान पर कोई जूं आज तक नहीं रेंगी है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। हम सब मुस्लिम उम्मत है ना, इन सबको इकट्ठा होना चाहिए। इकट्ठे होके हम भी इसी तरह इंडियन और गैर मुस्लिम का हम बाइकाट करें। अगर हमारे पाकिस्तान में या पूरे दुनिया में अगर कोई गैर मजहब के जो लोग हैं उनके अगर कोई भी इबादत करें तो हमें भी उसी तरह उनको डिमोलिश करनी चाहिए। माय गॉड, इससे बड़ी सितमज़रीफ़ी देखें कि आलम इस्लाम खामोश है और मोदी ने दीदा दलेरी के साथ आज राम मंदिर का इफ्तिताह किया है। पूरी दुनिया में मुसलमानों के जज्बात जो है वो मजरूह हुए हैं। वो इसलिए कि बाबरी मस्जिद को 1992 में शहीद कर दिया गया था। उसके बाद भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 2020 में ये फैसला सुनाया गया था कि इसको एक मंदिर में तब्दील कर दिया जाएगा, लेकिन भारतीय वजीर आजम आरएसएस का नजरिया जीत गया और नरेंद्र मोदी की जानिब से क्या शानो शौकत से और क्या सेलिब्रेशन, एक वालेहाना जश्न मनाते हुए जो है ये मंदिर, राम मंदिर जिसका नाम है, उसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है। अगर कोई खामोश है तो वो सिर्फ मुस्लिम उम्मा के जो हुक्मरान है वो इस पर खामोश है। असल में हुआ यह है कि हिंदुत्व की जो पॉलिसियां हैं, जो मोदी सरकार का तुरा इम्तियाज बना हुआ है, उसकी अमलदारी के तौर पर इस किस्म के इकदाम वहाँ किए जा रहे हैं इंतहाई ढिठाई के साथ, और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। असल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने, जिसमें अभी हाल ही में जो फैसला अनाउंस किया था, उसने मोदी हुकूमत के तर्ज अमल और नेहरू के सेकुलरिज्म का जनाजा निकाल के रख दिया। जी। मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई भी हिंदू लीडर जो है वो किसी भी आलमी प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा होकर इन तमाम तर कार्रवाइयों के बावजूद अपने आप को सेकुलर कह सकता है। Exactly. तो वो जो सूरत हाल जो यानी एक फसाद था भारत का, उसका यानी आप यूं समझ लें कि जनाजा निकल गया है। यहाँ पर बात आया हमारे दीन का। इस दीन के लिए हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। हमारा आने वाला प्राइम मिनिस्टर चाहे नून लीग से है, चाहे पीटीआई से है, चाहे किसी भी गवर्नमेंट से है। देखो, ये हिंदुओं की साजिश है। ये आज का इस्लाम दल दल पे जगह जगह पे फंस रहे। ये आज का नहीं है, ये अंग्रेजों और यहूदियों ने एक गेम खेला 1857 से पहले की जंग में। जब आप हिस्ट्री उठा के देखें तो उसके पीछे मुसलमान एक कामयाब लेन पे चल रहे थे। कि मैं कहता हूँ कि ये राम मंदिर क्या, ऐसे 10,000 राम मंदिर बनाओ, लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दुनिया के ऊपर इस्लाम गलबा करेगा। चाहे वो हमारे साथ जिस किस्म के साथ भी हम करें, इंशाल्लाह इस्लाम को हैवी आएंगे। वो चाहे कश्मीर में हो, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, इंशाल्लाह हम इस्लाम के साथ हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और हमारे जितने भी बिजनेसमैन भाई हैं, मैं उनसे ये मुखातिब होकर कह रहा हूँ, हमारे जितने भी बिजनेसमैन भाई हैं उनका हमारे साथ यही दरख्वास्त है कि भाई हम मार्केटिंग करते हैं, कारोबार करते हैं, लोगों के साथ सिस्टम मामलात करते हैं। उनको चाहिए कि वह हक और सच पे खड़े हैं, कलमे की बिना पर खड़े। आज अगर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बन रहा है तो इसको भी ख़त्म होना चाहिए। ये इंशाल्लाह हम मुसलमानों के अंदर एक जज्बा है। एक शर्मनाक कदम उठाया मोदी सरकार ने, और एक अफसोसनाक आज का दिन इसलिए भी था कि बाबरी मस्जिद की जगह जो राम मंदिर बनाया जा रहा था, उसका इफ्तिताह हुआ है और नरेंद्र मोदी ने इफ्तिताह किया है। इंतहा पसंद हिंदुओं के हाथों यरगमाल भारत, आरएसएस का भारत
तो राम मंदिर का इफ्तिताह हुआ है जी, बाबरी मस्जिद की तरह की जगह, और ये अब रुका नहीं है। नरेंद्र मोदी के भारत में मुसलमानों हीरोज़ की जो वो तारीख बदल दी गई है। मुसलमानों को हीरोज़ की बजाय विलन का दर्जा दिया जा रहा है, और मुसलमानों की जो फतूहात हैं या जो अहम काम है उनको ख़त्म किया जा रहा है। शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, जो मुसलमानों के नाम पे रखे हैं वो बदले जा रहे हैं। और इसके अलावा तमाम वो मस्जिदें जो तारीख़ी मस्जिदें उनकी जगह मंदिर बनाए जा रहे हैं, और नाम लेना जुर्म हो गया है वहाँ किसी भी मुस्लिम हीरो का। नरेंद्र मोदी को मुझे आज भी एतराज़ है, सऊदी अरब ने सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दिया, ओमान, यूएई, सारे इस्लामी मुल्कों ने सिविलियन अवार्ड्स दिए सब। और जो भारत वो मुल्क है जिस पे रशिया, जिस पे अमेरिका, जिस पे चीन, तीनों उसके बिज़नेस पार्टनर हैं। और भारत वो मुल्क है जिसके सऊदी अरब, ईरान दोनों से बेयक वक्त अच्छे ताल्लुकात हैं। क्यों है? क्योंकि जब मफादात की दुनिया है, भारत एक बड़ी मार्केट है, भारत की मईशत तरक्की कर रही है, वो वहाँ इन सारे मुल्कों को अपनी चीज़ें खपत, बड़ी मार्केट, 1.25 अरब का मुल्क है, तो वहाँ इन सारों को फ़ायदा नज़र आता है। मेरे दुख की एक और वजह भी है जी, और वो ये है कि पूरी उम्मत मुसलमान, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो मुस्लिम ममालिक में है, चाहे वो फार ईस्ट में है, चाहे वो अरबिस्तान में है, जहाँ भी आप देखें किसी के कान पर कोई जूं आज तक नहीं रेंगी है। हम सब मुस्लिम उम्मत है ना, इन सबको इकट्ठा होना चाहिए। इकट्ठे होके हम भी इसी तरह इंडियन और गैर मुस्लिम का हम बाइकाट करें। अगर हमारे पाकिस्तान में या पूरे दुनिया में अगर कोई गैर मजहब के जो लोग हैं उनके अगर कोई भी इबादत करें तो हमें भी उसी तरह उनको डिमोलिश करनी चाहिए। मेरी तो ये राय है। तो आपको लगता है इस तरह अगर हम उनकी इबादत गाहों को डिमोलिश करेंगे तो मसले का हल हो जाएगा? क्योंकि जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था तब आपको याद है कि उसके बदले में पाकिस्तान में कितने जो मंदिर थे जो डिमोलिश कर दिए गए थे। आपको लगता है अभी भी कोई कसर छोड़ी है हमने? जरूर, जाहिर बात है। अगर वो हमारी देखिए जी, हमारी मस्जिद थी इतनी पुरानी, 550 साल या 600 साल पुरानी थी, तो क्यों उन्होंने की, ऐसा क्यों कदम किया? हमारे सबसे पहले तो हमें कभी हमारे मुसलमानों में है, ये इनको करने नहीं देना चाहिए था। आखिर वो वहाँ भी तो हमारे मुस्लिम भाई रहे।